हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय यादव और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लारावेल 13 एआई एचडीके के साथ में आप ओलामा को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो और कैसे हम अपने लारावेल प्रोजेक्ट में लोकल एआई मॉडल रन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमें ओपन एआई, जिमिनाई, एंट्रोपिक जैसे किसी भी एआई जो आपके पेड एपीआई कीज़ होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोकली ओलामा के साथ में अपने चैटबॉट्स को आप बना सकते हो। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं ओलामा क्या होता है और लारावेल 13 एआई एचडीके क्या है, नॉर्मल लोकल सेटअप आपको कैसे करना है। इस एपिसोड में मैं डॉकर यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा जहाँ पर मैं ओलामा को कनेक्ट करूंगा अपने लारावेल 13 के साथ में। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि लारावेल में एआई एजेंट आपको कैसे बनाना है, सिंपल एआई रिस्पॉन्स कैसे आता है और स्ट्रीमिंग चैट आप कैसे बना सकते हो जैसे कि हम लोग चैट जीपीटी वगैरह में देखते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि भाई ओलामा क्या है। ओलामा एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर में एआई मॉडल्स को लोकली रन कर सकते हैं। तो ओलामा हमें यहाँ पे फैसिलिटी देता है कि आप रन करो लोकली एआई मॉडल्स, नो पेड एपीआई की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी एपीआई की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन आप इसको रन कर सकते हो, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है और ये आपके लोकल सिस्टम में रहेगा और ये प्राइवेट है और साथ में डेवलप फ्रेंडली भी है ना। तो आप लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आपको ओलामा अगर आपको रन करना तो आप ये वाली कमांड आप यहाँ पर रन करोगे, ओलामा रन, और यहाँ पर मॉडल का नाम जो भी आपके एलएलएम रहेगा। तो यहाँ पर मल्टीपल एलएलएम्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे। ओलामा को इंस्टॉल करने के लिए आप olama.com यहाँ पर आएंगे और यहाँ से आप सीधा डाउनलोड पर आप जो क्लिक करिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप अपने सिस्टम के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जाएंगे मॉडल्स के अंदर तो यहाँ पर जो भी ओलामा के मॉडल्स रहेंगे उनको आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। जो आप यहाँ पर देख सकते हो डीप सीक भी है और मल्टीपल यहाँ पे एआई मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। इम्बेडिंग्स अगर आपको चाहिए तो इस पर आप क्लिक करके आप इम्बेडिंग के लिए आप एक मॉडल चूज़ कर सकते हो। कि डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको देखना तो यहाँ पर डॉक्स पर आप जब क्लिक करोगे और इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप यहाँ पर इसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आप अपने टर्मिनल में अगर आप ओलामा लिखते हो तो आपको पता चल जाए कि आपके सिस्टम में ओलामा इंस्टॉल्ड है या नहीं है। चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओलामा और यहाँ पे वर्जन, तो यहाँ देखिए ओलामा का वर्जन यहाँ पर दिखा रहा है, या फिर आप ओलामा यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे तो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर ओलामा आपका इंस्टॉल्ड है या नहीं है। क्लाउड एआईज के लिए आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है। ओलामा आपका लोकली आपके मशीन में यहाँ पर रन होता है तो नो एपीआई की आपका फ्री होता है और यहाँ पे इजीली आप जो है बहुत सारे मॉडल्स आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो लारावेल 13 के लिए मैं यहाँ पर एक डॉकर का सेटअप है पूरा, इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी किया हमने अपने सीएमडी पर और यहाँ पर लिखेंगे गिट क्लोन और यहाँ पर यूआरएल हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो हमने अभी कॉपी किया और फिर हम इसको एंटर कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर कॉपी हो चुका है और जो भी हमने यहाँ से क्लोन किया था वो आप यहाँ पर देख पाओगे लारावेल डॉकर सेटअप के अंदर है। और इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करके इसको हम लोग बाहर लेके आ जाते हैं और ये जो फाइल है इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर अब आप अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ dir तो ये सभी फाइलें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। यहाँ पर .env डॉकर है, डॉकर कंपोज है और ये डॉकर की फाइलें हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉकर कंपोज अप -d करके और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये हमारे लिए लारावेल 13 का एक जो प्रोजेक्ट बना देगा। लारावेल 13 का प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये इसके अंदर कंपोजर वगैरह सब कुछ यहाँ पर इंस्टॉल करके हमें एक पूरा लारावेल ऐप यहाँ पर दे देगा। इसके साथ में हमें यहाँ पर मिलने वाला है MySQL, रेडिस और साथ में मेल हॉग रहेगा, PHP माई एडमिन ऐप और nginx करके। तो ये हमारा एक लारावेल 13 का सेटअप है बेसिकली। यहाँ पर अगर हम आते हैं अपने डॉकर डेस्कटॉप के अंदर तो यहाँ पर हम इसको देख पाएंगे कि ये यहाँ पर रनिंग स्टेट में है। बट फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर ऐप 1 पर चलते हैं और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि अभी यहाँ पर कंपोजर यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर लारावेल पूरा इंस्टॉल्ड हो चुका है, लारावेल 13। अब हम nginx के अंदर यहाँ पर जो आपका पोर्ट दे रहा है इस पर हम लोग क्लिक करके लारावेल 13 के स्टार्टिंग पेज पर यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा लारावेल यहाँ पर पेज चल रहा है। अब हमें इसके अंदर एआई एचडीके यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप चलोगे अपने लारावेल के ऑफिशियल पेज पर एआई पर, यहाँ पर आप देख सकते हो एआई सेक्शन के अंदर एआई एचडीके है और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर पाएंगे जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे। बट उससे पहले मुझे चलना रहेगा कंटेनर के अंदर। तो मैं आप लिखूंगा डॉकर exec it, यहाँ पर जो अपने कंटेनर का नाम है तो कंटेनर का नाम हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऐप वाले का, ये वाला। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ बैश करके। अब मैं अपने कंटेनर के अंदर हूँ। अब मैं यहाँ पर कंपोजर के साथ में इंस्टॉल कर पाऊंगा अपने एआई एचडीके। तो हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा पूरा इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए मैं इस पार्ट को यहाँ से हटा दूंगा ताकि आपको वेट ना करना पड़े। तो ये पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापस से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पर चलते हैं और यहाँ पर जो नेक्स्ट कमांड है वो है वेंडर पब्लिश का। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा
इसने देखिए बहुत सारी फाइलें यहाँ पर पब्लिश की है। एक तो कॉन्फ़िग के अंदर ai.php इसने ऐड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आप आओगे ai.php आप यहाँ पर देख पाओगे कुछ यहाँ पर स्टेप्स हैं जो आप इसको एडिट कर पाओगे। टूल्स के लिए भी यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं और साथ में एक माइग्रेशन है डेटाबेस के अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ai.php यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर देगी जो कि डिफ़ॉल्ट एआई प्रोवाइडर्स के नेम है। तो हम लोग यहाँ पर ओलामा का यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोग ओपन एआई की जगह पे यहाँ पर ओलामा लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हम लोग उसी को यूज़ करने वाले हैं। और अगर अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैशिंग के लिए है और उससे भी नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर देखोगे आपको एंट्रोपिक मिलेगा, एज्योर है, डीप सीक है, आपका जिमिनाई है, ग्रॉक है और यहीं पर आपको मिल जाएगा ओलामा भी। तो यहाँ पर आपको ओलामा, यहाँ पर आपका ड्राइवर हो गया, की है ओलामा एपीआई की, अगर आप प्रोवाइड करते हो ठीक है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। और यूआरएल आपका ये रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ पे ENB में पास करना चाहते हो तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं और चलेंगे अपने .env के अंदर। सबसे नीचे आते हैं .env के अंदर और यहाँ पर हम लोग अपने ओलामा का यहाँ पर यूआरएल यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर रहेगा आपका लोकल होस्ट और ये रहेगा आपका पास। ये सेटअप तब काम करेगा जब लारावेल और ओलामा दोनों एक ही मशीन पर हों। अगर आप मेरी तरह यहाँ पर डॉकर यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये जो आपका ओलामा का जो यूआरएल है ये आपका परफेक्टली वर्क करेगा यहाँ पर। बट अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे ओलामा और होस्ट डॉट डॉकर और इंटरनल और इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे जो कि रहेगा आपका होस्ट डॉकर डॉट इंटरनल करके लोकल होस्ट की जगह पे। क्योंकि डॉकर के अंदर जो कंटेनर होता है उसके अंदर जो अगर वो लोकल होस्ट अगर वो लिखता है तो वो डॉकर के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो लारावेल कंटेनर के अंदर अगर आप ओलामा ढूंढोगे तो वहाँ पर वो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर जो हमने होस्ट डॉट डॉकर डॉट इंटरनल यूज़ किया हुआ ये आपके विंडोज़ और मैक में बिल्कुल ऐसे ही वर्क करेगा, लेकिन आपका लिनक्स का अगर आपका सिस्टम है तो वहाँ पर आपको एक डॉकर कंपोज डॉट YML के अंदर चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर आपको ऐप सर्विस के अंदर यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा होस्ट करके आता है वहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करने के लिए कि आपका ओलामा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, सबसे पहले वो हम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना रहेगा कर्ल और जो हमने यहाँ पर पाथ दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए यहाँ आ रहा है कि ओलामा इज़ रनिंग करके आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको ओलामा अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो ये देखिए आपका यहाँ पर चल रहा है ओलामा आपका बैकग्राउंड के अंदर। अगर आपको देखना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओलामा और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लिस्ट करके। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो मेरे सिस्टम में यहाँ पर 3-4 मॉडल्स हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। एक है आपका लामा 3 करके जो कि 2 GB का साइज़ है इसका, और एक यहाँ पर गैमा 3 है 1 बिलियन का जो कि 815 MB का है सिर्फ, और एक यहाँ पर है गैमा 4 करके है जो आपका 7.2 GB का है। तो मान लीजिए कि आपको पुल करना है तो आप यहाँ पर लिखोगे ओलामा पुल और जो भी आपको मॉडल चाहिए होगा तो मॉडल के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने ओलामा वाले पेज पर। मैं इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर लामा 3 के मॉडल्स चाहिए तो यहाँ पर आप इसको सर्च कर लीजिए। तो यहाँ देखिए लामा 3.1 है, 3.2 है, 3 है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारा यहाँ पर है लामा 3.2 तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं 3.2 पर और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये आ जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 1 बिलियन है, 3 बिलियन है। तो इसको आप इस तरीके से आप यहाँ पे पुल कर पाओगे। ये वाली कमांड यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो ओ लामा रन और लामा 3.2 करके, और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करोगे तो ये यहाँ पर पुल करना शुरू कर देगा। और अब आप इसके साथ में यहाँ पर चैट भी कर सकते हो। और आपको यहाँ पे बाय लिखना है तो अब ये एग्जिट कर देगा यहाँ से। अगर आपको रन करना है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ओलामा लिस्ट करके और मैं यहाँ पर रन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओलामा रन और यहाँ पर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इस यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हाय करके और ये हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा कि हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट इज़ लारावेल और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अभी यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगा। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पर रन कर रहा है। मैं यहाँ पर बाय लिख करके यहाँ पर एग्जिट हो लेता हूँ और अब हमें एक यहाँ पर मॉडल बनाना है। उससे पहले आपको यहाँ पर माइग्रेशन रन कर लेनी है। यहाँ पर देखिए PHP आर्टिजन माइग्रेट है, इसको आप कॉपी करें, यहाँ पर आते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देखिए आपके यहाँ पर माइग्रेशन आपके यहाँ पर रन हो चुकी है। अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ओलामा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो लोकल होस्ट
और यहाँ पर है आपका 11434 करके, यहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई ओलामा इज़ रनिंग करके, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो API टैग्स करके, और इस URL पे अगर आप जाते हो तो आपके सिस्टम में जो जो मॉडल्स रहेंगे उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि आपका जो ओलामा है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। अब हम एक यहाँ पर एजेंट बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PHP आर्टिजन मेक एजेंट, और एजेंट का नाम रखते हैं चैट एजेंट करके। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, ये देखिए इसने एक एजेंट यहाँ पर बना दिया है। तो हमें ये मिलेगा ऐप फोल्डर के अंदर, यहाँ पर AI नाम से एक जो फोल्डर है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए चैट एजेंट डॉट PHP करके आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग PHP के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज़ करके इसको हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ओलामा के अंदर क्या क्या चीज़ें, वो सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैश, और यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं प्रोवाइडर सबसे पहले। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रोवाइडर इसको, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं लैब करके, और लैब के अंदर आप यहाँ पे पास कर दोगे ओलामा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ओलामा यूज़ कर रहे हैं। फिर आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि कौन सा मॉडल आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडल। यहाँ पर आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, और मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए यूज़ करते हैं सबसे छोटा वाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओलामा लिस्ट करके, और यहाँ पे सबसे जो छोटा है वो है 815 MB का है मात्र। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं, बस हो गया। यहाँ पर जो हमने प्रोवाइडर यूज़ किया हुआ है इसको आप देखोगे हमने यहाँ पर टॉप पे इंपोर्ट भी किया हुआ है, और मॉडल को भी हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। लैब को भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। अब हम चलेंगे अपने web.php के अंदर, क्योंकि वहीं से हम लोग डायरेक्टली टेस्ट करने वाले हैं इसको। और यहाँ पर हम एक राउट बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं राउट गेट AI टेस्ट करके, और यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड है, AI टेस्ट हमने एक राउट बनाया। यहाँ पर हमने रिस्पांस वेरिएबल के अंदर जो हमने चैट एजेंट बनाया था इसको हमने टॉप पे इंपोर्ट भी कर लिया, और प्रॉम्प्ट के अंदर हमने पास किया कि भाई व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं AI टेस्ट करके, हम लिखते हैं AI टेस्ट, और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये देखिए अब ये रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रिंग, इस तरीके से हम इसको सेव करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आता है और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखिए सिर्फ आपको यहाँ पर मिला कि द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज़ पेरिस, एंड डू यू वांट टू नो मोर अबाउट पेरिस, या कुछ और कुछ। तो ये आपका पूरा AI यहाँ पर अब ये रिस्पॉन्स में दे रहा है। मतलब कि अब आपका ये जो चैट एजेंट है अब ये काम कर रहा है पूरा। अब अगर हमें इसको स्ट्रीम भी करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अब ये स्ट्रीम करे, जो भी टेक्स्ट है उसको अच्छे से यहाँ पर प्रिंट करे, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो स्ट्रीम का सिर्फ। तो आप यहाँ पर एक और राउट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर AI चैट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे मैंने सीधा यहाँ पर स्ट्रीम लिखा हुआ है सिर्फ, और मैंने इसे पूछा कि व्हाट इज़ लारावेल। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आता है और इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर टेस्ट की जगह पे लिखते हैं AI चैट करके। और जैसे मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर अभी इसने स्ट्रीम किया ये पूरा डेटा, और अभी भी ये करे जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसको बस हमें पकड़ करके प्रिंट करना पड़ेगा बेसिकली अपने फ्रंट एंड पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइड है, फोर है, योर है, प्रोजेक्ट है, टाइम स्टैम्प है ना, इस तरीके की चीज़ें। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास एक पहले का कोड लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर दो फाइलें मैंने यहाँ पर ऐड की हुई है। एक तो आप देखोगे कि रिसोर्सेज के अंदर chat.blade.php हमने यहाँ पर ऐड की हुई, जो थोड़ी सी बड़ी है, ये भी मैंने AI से ही लिखवाया हुआ है। तो यहाँ पर है कि AI चैट, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की जैसे कि असिस्टेंट वगैरह है ये एक तरह से। और यहाँ से फिर आपने एक मार्कडाउन हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिससे कि जो भी हमारा जो ये टेक्स्ट आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसको आप ईजिली आप वहाँ पर प्रिंट कर सकते हो एज अ बोल्ड करके। जो भी हमारे मार्कडाउन टू HTML होता है उस तरीके से ये यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो इसको अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम चलते हैं अपने web.php के अंदर, यहाँ पर जो अपना AI चैट था, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पास कर देते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं जो रहेगा आपका चैट डॉट मान लीजिए स्ट्रीम करके। इसको यहाँ पर AI चैट की जगह पे लिख देते हैं चैट स्ट्रीम। यहाँ पे अगर आप वैलिडेशन डालना चाहते हो तो आप वैलिडेट कर सकते हो जो भी यूज़र यहाँ पे पास करेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट, और ये रहेगी आपकी रिक्वेस्ट क्लास, और फिर आप यहाँ पे वैलिडेट करोगे। आप यहाँ पे लिखोगे रिक्वेस्ट वैलिडेट, और मैसेजेस करके रहेगा, यहाँ पे मैसेज यूज़र पास करेगा, और ये जो मैसेज है ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर दे देंगे। अब हमें एक और यहाँ पे राउट ऐड करना पड़ेगा ताकि वो व्यू दिखा सके। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राउट लेट्स से चैट करके, और यहाँ से हमने व्यू यहाँ से रिटर्न कर लिया कि जो chat.blade.php है उसको आप यहाँ पर दिखाओ। हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और चलते हैं अपने चैट URL पर। तो यहाँ देखिए ये हमारा एक इंटरफेस है चैट AI, और यहाँ से जो भी यूज़र
भेजेगा वो जाएगा आपका यहाँ पर चैट स्ट्रीम के पास। तो मैं यहाँ पर आपको डीडी करके आपको दिखाता हूँ कि क्या हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ डीडी और ये रहेगा आपका रिक्वेस्ट मैसेज करके। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, और जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, सॉरी आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। नेटवर्क टैब में चलते हैं और एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेलो करके। देखिए 500 एरर आ रहा है 500 का, और यहाँ पर हेलो आपको दिखा रहा है। ये देखिए हेलो राउट के अंदर है। तो ये जो चीज़ है, ये मैसेज फिर जाएगा आपका चैट एजेंट के पास और यहाँ से फिर आपको आउटपुट मिल जाएगा। हम इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं कि व्हाट इज़ लारावेल, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको एंटर करता हूँ तो अब देखिए ये बिल्कुल एआई की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर आप उसका रिस्पांस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास चैट जीपीटी के अंदर जो भी हमें रिस्पांस मिलता है, उसी तरीके से अब ये भी हमें यहाँ पर रिस्पांस दे रहा है। देख सकते हैं ये बहुत अच्छा रिस्पांस इसने यहाँ पर प्रोवाइड किया। बहुत छोटा मॉडल है, सिर्फ यहाँ पर ये 815 MB का मॉडल है। अगर आप चाहोगे तो आप अदर मॉडल्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ओलामा आपके लोकल मशीन पर रन होता है, तो जो भी मॉडल आपका रन होगा वो उसमें थोड़ा स्पीड में आपके इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ये आपके हार्डवेयर पर डिपेंड करेगा कि आपका जो लैपटॉप है या जो आपका सिस्टम है उसके अंदर कितना प्रोसेसर है, कि कितनी मेमोरी है और वो कितना झेल सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि आपका जो मॉडल रहेगा ना वो आपके पूरे सिस्टम पर रन करेगा, आपके सीपीयू पर रन करेगा, या आपके पास जीपीयू तो वहाँ पर रन करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि लारावेल 13 एआई एचडीके के साथ में आपको ओलामा कैसे कनेक्ट करना है। इस सेटअप का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि हम बिना एपीआई के लिए पेमेंट किए या बिना पेड एपीआई के हम लोग एक लोकल मशीन पर ही एआई फीचर यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं। आप इससे बना सकते हो एआई चैटबॉट, कंटेंट जनरेटर बना सकते हो, कोड हेल्पर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन समराइजेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, और साथ में आप जो कोई एक लर्निंग प्रोजेक्ट आपके पास तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जैसे आप एक यहाँ पर चैट मेमोरी चाहते हो, या वेब सर्च विद ओलामा आप चाहते हो, या रैग आप बनाना चाहते हो एक पूरा प्रोजेक्ट एक तरह से, या पीडीएफ आप दे करके उससे आप जो चैट करना चाहते हो, या कुछ टूल्स के ऊपर आप जो बात करना चाहते हो, या फिर फंक्शन कॉलिंग, या फिर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट।